नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी तेलंगाना वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तेलंगाना अपनी समृद्धि और साथ ही सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और विविधता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की लोक कला, संगीत, नृत्य, त्योहार और परंपराएं पूरे भारत की सांस्कृतिक विविधता को और भी मनोरम बनाती हैं। मैं कामना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली बनी रहे, राज्य निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहे। राहुल गांधी 4 जून को हरियाणा दौरे पर आएंगे और इस मौके पर वे हरियाणा में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। इस दौरान चंडीगढ़ में इस उद्देश्य के लिए नामित 21 AICC पर्यवेक्षकों के साथ बातचीत भी करेंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार 4 जून की बैठक में उस प्रक्रिया की योजना बनाई जाएगी जिसके तहत हरियाणा में नए जिला इकाई प्रमुखों की नियुक्ति की जाएगी, जहां पिछले 11 सालों से गांव स्तर के पदाधिकारी नहीं है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों और ऑब्जर्वर की नियुक्तियां की हैं। संगठन विस्तार पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी ने जमकर तंज भी कसा है और लगातार सियासी समीकरण भी जारी है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की सियासी बिसात जो है वो बिछ चुकी है। संगठन विस्तार पर बीजेपी की नजर भी है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बीजेपी ने तंज कसा है। हरियाणा में कांग्रेस की सियासी बिसात भी बिछ चुकी है। संगठन विस्तार पर बीजेपी की नजर भी है। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार हरियाणा में राजनीति जो है वो जारी है और वहीं बीजेपी जो है वो अपने संगठन के विस्तार को लेकर लगातार नियुक्तियां जो हैं वो कर रही है। तो वहीं हरियाणा में भी 10 साल बाद संगठन बन रहा है, जहां पर हरियाणा में करीब 10 साल बाद कांग्रेस नए सिरे से संगठन बनाने जा रही है। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से होगी। राहुल गांधी 4 जून को हरियाणा आ रहे हैं और गांधी परिवार के पहले ऐसे सदस्य होंगे जो हरियाणा के कांग्रेस कार्यालय में आएंगे और वे संगठन को लेकर सीनियर नेताओं के साथ में बैठक करेंगे। इसके बाद 1 महीने में प्रदेश के सभी जिलों में अध्यक्ष बनने की संभावना है। इसके लिए हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त भी कर दिए हैं। कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए कांग्रेस का कोई भी नेता अप्लाई कर सकता है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद ने भी कहा कि गुजरात में संगठन सृजन अभियान के तहत में गुजरात में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, उसमें अलग तरीका अपनाने जा रहे हैं। 5 साल तक जिसने भी सेवा की है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए दावेदारी कर सकते हैं। AICC और PCC ऑब्जर्वर उससे बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारे पास है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास रहेगा। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जिला अध्यक्ष भी बुलाया जाएगा, जिसके बाद टिकट वितरण होगा। 1 महीने में नया जिला अध्यक्ष देखने को मिलेगा और इसके बाद प्रदेश की नियुक्तियां भी की जाएंगी। आपको बताते चले कि कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रभारी हरिप्रसाद ने पूरे हरियाणा में नए सिरे से संगठन करने की बात कही है और उन्होंने कहा कि संगठन को लेकर राहुल गांधी सीनियर लीडरों की बैठक लेंगे। 1 महीने में प्रदेश में नए जिला अध्यक्ष बन जाएंगे। कांग्रेस का कोई भी नेता इसके लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही विस्तार के लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षक जाएंगे। जिला अध्यक्ष महत्वपूर्ण पद होता है और इसलिए इसके चयन के लिए भी अलग तरीका अपनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की ओर से लगाए गए ऑब्जर्वर अलग अलग जिलों में जाएंगे। लंबे समय से संगठन में काम करने दावेदारों और इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं।
दरअसल 5 साल पार्टी में सक्रिय रूप से काम करने का अनुभव जारी होना चाहिए। पार्टी कार्यालय में सिर्फ फॉर्म लेकर भरना होगा इसे, और साथ ही गुजरात में संगठन सृजन अभियान भी पूरा हो गया है। डिस्ट्रिक्ट को प्रेसिडेंट बनाने भी जा रहे हैं, जहां पर वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि संगठन किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस आगामी चुनाव की तैयारी के लिए कर रहा है। 2025 में पूरे देश में कांग्रेस का संगठन बन जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हरियाणा में संगठन खड़ा करने के लिए पर्यवेक्षक जो है वो सभी जिलों में आएंगे। उदय भान ने यह भी कहा कि हरियाणा के लिए गौरव की बात यह है कि पहली बार गांधी परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस कार्यालय आ रहे हैं और इससे कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे हरियाणा पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आएंगे। यहां पर संगठन से जुड़े कांग्रेस के सीनियर लीडर भी बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के आधा दर्जन से भी अधिक गांवों का दौरा किया है और लोगों की जन समस्याओं को भी सुना है। उन्होंने अधिकारियों की समस्याओं के समाधान के आदेश दिए हैं और इस अवसर पर उन्होंने गांवों थाड़ी, रिवासा, बादलवाला और खरकड़ी, सुहान, बिडौला, दुल्हेड़ी सहित आघात दर्जन गांवों में जनहित के लिए बनाई गई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान गांवों में पहुंचने पर लोगों ने फूल माला भेंट कर, पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि यहां पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आएगा। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे को एक ऐसा सशक्त नेता जो है मोदी जी के रूप में मिला है, जिसने पिछले सालों के अंदर देश को जो है उस प्रगति के ऊपर जो है लेकर आए हैं, जो आज जो है हम पूरे विश्व भर की चौथी जो है अर्थव्यवस्था जो है हम लोग बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में 2047 के अंदर विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा है वो सत्य होने जा रहा है। ये बात और है कि बहुत लोग इस चीज से जो है खुश नहीं है, चिढ़ते हैं। आपने हाल ही में देखा ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से करा गया कि जो है हमारा जो प्रगति है उसके ऊपर किस तरह से सेंध मारी जाए। जो धारा 370 हटाकर जो वहां पर प्रगति का रास्ता जो खोला गया उसको जो है वो प्रगति को किस तरह से खत्म करा जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय में हाल ही में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। इसमें कई अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के 16 विभाग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री अरुण गुप्ता के 11 विभाग और अतिरिक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार के 9 विभाग, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री यशपाल के 8 विभाग, मुख्यमंत्री ओएसडी के कुल 13 विभागों में फेरबदल हुआ है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 25 साल के बाद में आधा हो गया है, 50 साल के बाद ये और आधा हो जाएगा। अनिल विज ने इसके पीछे की वजह भी बताई है और कहा कि पाकिस्तान का नाम 8 अक्षरों से बना है, जो आगे घटता ही जाएगा, जबकि हिंदुस्तान 9 अक्षरों से बना है, जो स्थिर रहेगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया, जहां पर अरविंद केजरीवाल के बीजेपी को करारा जवाब देने को लेकर दिए गए बयान पर अनिल विज ने दोनों पर पलटवार भी किया है। पूछ के जाएंगे नहीं। खड़गे जी तो पिटे हुए मोहरे हैं, पूछा तो सफल लोगों से जाता है और प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रम बहुत ठीक बना रहे हैं, लोगों तक सीधा पहुंच रहे हैं, लोगों तक
सही स्थिति का ज्ञान कराओ। देखिए, केजरीवाल जी की हिम्मत नहीं है, मैं दाव देता हूँ। पिट पिटा के नीचे पड़े हुए हैं, हर जगह से रिजेक्ट हुए हैं। दिल्ली से इनको निकाल के फेंक दिया गया है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। सोमवार को राज्य में 18 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से गुरुग्राम, करनाल में 5-5, फरीदाबाद में 4 और अंबाला में 2 और झज्जर और सोनीपत में एक मामला भी दर्ज किया गया है। राज्य में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़कर 44 हो गई है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 2 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ घोषित किए गए हैं। आपको बताते चले कि लगातार कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ने लगी है, जिसको लेकर लोग जो हैं वो काफी डर के माहौल में हैं। तो वहीं 2 मरीज अब स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे हैं और वहीं जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उन्हें होम आइसोलेट करने की सलाह भी दी गई है। सिंह होम पर जब छापा मारा तो एक अबॉर्शन के लिए जबकि 2 डिलीवरी के लिए पेशेंट मिले हैं। उन्होंने बताया कि एक 12वीं पास कथित डॉक्टर हमारी जमीन पर कब्जा करेगा, उसको तुरंत कार्रवाई की जाएगी, तुरंत आया जाएगा। कुरुक्षेत्र उपमंडल शाहबाद की अनाज मंडी में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और ये जो खरीद है वो 30 जून तक चलेगी। मार्केट कमेटी अधिकारियों के अनुसार हरियाणा की 17 अनाज मंडियां सूरजमुखी की खरीद के लिए निश्चित की गई हैं और हरियाणा की पहली अनाज मंडी है जहां सबसे पहले सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू हुई है। शाहबाद की अनाज मंडी में हैफेड, वेयर हाउस सरकारी एजेंसियां सूरजमुखी की सरकारी खरीद कर रही हैं। मंडी मार्केट कमेटी के अधिकारियों के साथ बीजेपी नेता और मंडी आड़तियों ने कहा कि सरकार उनकी पूरी आड़त समय पर दे और उनकी मांगों की भी सुनवाई की जाए। जो सरकारी रेट है, एमएसपी है, समर्थन मूल्य है 7280 रुपये है प्रति क्विंटल, सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। और हरियाणा में लगभग 17 मंडियां सरकार द्वारा चिन्हित की गई है जिनमें तो खरीद होगी। और खुशी की बात यह है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए कि शाहबाद अनाज मंडी 17 मंडियों में सबसे पहली मंडी है जिसमें खरीद शुरू हो चुकी है और ये खरीद 30 जून तक चलेगी। यहाँ हैफेड और वेयर हाउस एजेंसी 2 खरीद करेंगी। आज हैफेड खरीद एजेंसी द्वारा ये खरीद शुरू कर दी गई है। किसान अपने घर से फसल लेके आता है, उसको सारा आड़ती सुखाता है, तोलता है, सब कुछ आड़ती करता है, लेकिन इसमें से आड़ती को कुछ नहीं मिलता। तो मांग क्या है आपकी, क्या चाहिए हमारी? यहाँ हम तोल देंगे, सानू आड़त आनी चाहिए। 6 महीने की असं इंतजार करते हैं सूरजमुखी आएगी, तो हम जो 6 महीने बाद सूरजमुखी आई तो कुछ नहीं मिलना। मेरी दुकान से 3 महीने से चौथा पैसा लगा, रात 11 बजे जाइए, फिर 6 बजे आई जाए, मिलना कुछ भी नहीं। नागल चौधरी में राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण अभियान के तहत चुने हुए पंचों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है और इस शिविर का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, पंचों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना। केंद्र और हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का सही तरीके से उपयोग करे, ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। और आज हम नांगल चौधरी ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्ति अभियान के अंतर्गत पंचों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार कार्य करती है।
तो ये सरकार का उद्देश्य है, भारत सरकार, हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि हमारे पंच, हमारी ग्राम पंचायतें सशक्त हो। तो ये उनके एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम है। इसमें हम हरियाणा पंचायती राज एक्ट, ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में, ये हमारे लिए मोटिवेशनल है कि इन्होंने कहा कि इससे अवेयर होते हैं, जैसे सरपंच है, पंच है, ये हमारी ये मीटिंग हो रही है, इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इनके माध्यम से हमें ज्ञान भी हुआ है कि पंच और सरपंच का क्या उत्तरदायित्व है, क्या इनके रूल्स है, ये मीटिंग 1 महीने में कितनी बार होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि मीटिंग महीने में 2 बार होनी चाहिए और हर 15 दिन में ये जरूरी है। तो इनके बताने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है और हम ये भी चाहते हैं कि मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं एक पंच से हूँ, मेरा पद परिचय है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने ERV की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में यह भी बताया गया है कि प्रदेश में कुल 4000 पुलिसकर्मी ERV में तैनात हैं। डीजीपी ने यह भी कहा कि पुलिस अधीक्षक ERV का कार्य ऑडिट करना सुनिश्चित करें ताकि सिस्टम में मौजूदा कर्मियों को दूर किया जा सके, संबंधित पुलिसकर्मी की जवाबदेही तय की जा सके। ERV के कार्य का ऑडिट और CDK की तकनीकी मदद लेने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी कपूर ने भी कहा ERV के कार्यों का तकनीकी ऑडिट जरूरी है और इसके लिए CDK की तकनीकी टीम की सहायता भी ली जा सकती है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे ERV का समय समय पर निरीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें कि घटनास्थल पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दी गई है, कितने समय में ERV पहुंची है और क्या कार्रवाई की गई है। फतेहाबाद जिला पुलिस लाइन में एक विशेष परेड का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर पुलिस बल को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य पुलिस बल की त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय क्षमता, संकट प्रबंधन कौशल को परखना, सुदृढ़ करना रहा है। परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने EBR, PCR, राइडर के साथ अन्य वाहनों का निरीक्षण किया है। उन्होंने उनके रखरखाव, तकनीकी स्थिति और उपयोगिता की जानकारी भी ली है। महेंद्रगढ़ में नाइये की गुवाड़ी में स्थित प्राचीन जैन मंदिर का निरीक्षण करने जैन समुदाय के लोग पहुंचे हैं। पिछले दिनों एक युवक ने सोशल मीडिया पर इस मंदिर का वीडियो पोस्ट किया था। इसके बाद जैन समाज के हजारों लोगों ने इसको देखा और एक्टिव हुए और इस मंदिर में पूजा अर्चना की। अब वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी के संस्थापक अशोक जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों हमारे समाज के कुछ युवक यहां पर आए थे, जिन्होंने इस मंदिर का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके बाद हमें पता लगा कि महेंद्रगढ़ में सैकड़ों साल पुराना जैन मंदिर है जो कि जीर्णशीर्ण अवस्था में मौजूद है। और यहाँ पे अभी लगभग 10 दिन पहले कुछ 9 गांव से हमारे नवयुवक बच्चे यहाँ पर आए, जिन्होंने यहाँ पूजा प्रक्षाल की और एक वीडियो वायरल की। मैं उस समय बेंगलोर में था। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैंने दिल्ली अपने जितने भी हमारे ट्रस्ट के सदस्य हैं और समाजों को इससे अवगत कराया कि इस प्रकार से नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है हरियाणा का, उसके अंदर ये प्राचीन मंदिर है जहाँ पर जैन विधि विधान से पूजा नहीं हो रही है। लोगों को आह्वान किया और एक बहुत खुशी की बात है कि सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके आज आप देख रहे हैं ये सैकड़ों की भीड़ जो हुई है। आज उस बच्चों की जो उन्होंने यहाँ पे अभिषेक पूजा किया, उन्होंने जो संदेश दिया समाज को, वो समाज ने उस संदेश को ग्रहण करके और सब जो है ना बड़े मन से और बड़े भावुक होकर के इस मंदिर की ओर कदम सबके बढ़े हैं और आज बड़े भावपूर्ण रूप से भगवान की पूजा अर्चना के लिए आए हैं।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।